बिहार में 2025 में विधानसभा का चुनाव है। उसी बीच प्रशांत किशोर पदयात्रा पे है, लगातार लोगों से मिल भी रहे हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि बिहार को अगर बर्बाद करने का किसी ने काम किया है तो उसका नाम है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने ही बिहार को पूरी तरीके से बर्बाद करने का काम किया। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू की प्रदेश प्रवक्ता अंजू महाराज जी, प्रशांत किशोर का नाम बड़ा तेजी से लिया जा रहा है, वो जनता के बीच जा रहे हैं बारिश में भीगते होकर कि इसी बारिश में सरकार को भी बदल देना है। बारिश के पानी सरकार को बदलने की औकात और कुव्वत किसी में होती है कि वो कुव्वत और वो ताकत जनता के पास होती है। भूल गए हैं क्या? वो कह रहे हैं कि बदल दूंगा। दूसरी चीज़ है कि जिस तरह का वो बयानबाजी दे रहे हैं ना, बड़बोलापन बोल रहे हैं। आप ही लोग को कह रहे हैं ना कि बिजनेस किया हूँ, व्यापार किया हूँ। 2015 में क्यों पीछे खड़े थे? 2015 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पीछे क्यों खड़े थे? जब आप लोगों ने पूछा तो क्या कहते कि मैं व्यापार कर रहा हूँ, तो व्यापारी हैं, वो नफ़ा नुकसान अपना देखते हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को 2005 से लगातार बिहार की जनता अपना पूर्ण बहुमत आशीर्वाद के रूप में देती रही है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के लिए करके दिखाया। कहने की ज़रूरत नहीं है हमारा एजेंडा क्या रहा है। हमारा एजेंडा डेवलपमेंट रहा है और डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो क्या इस बात को कोई नकार सकता है क्या कि महिलाओं के जो सदियों से महिलाएं हमारी घर की दहलीज से बाहर नहीं निकली थी, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टिकोण से उन्हें स्ट्रेंथन किया गया। ये नज़ीर बना, बिहार जो है एक एग्जाम्पल बना देश के विभिन्न प्रांतों के लिए महिला सशक्तिकरण की दिशा में। जो अनुसूचित जाति या जनजाति हमारे समाज में बहुत ही डिप्राइव सेक्शन है, बहुत ही नीचे तबके के लोग थे, उनके लिए महादलित मिशन बना करके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का उन्होंने जोड़ा है। क्या इस चीज़ को कोई नकार सकता? तो प्रशांत किशोर जी जो बयानबाजी जितने भी दे रहे हैं ना, मैं आपको कह दूँ कि एक मदारी देखते हो ना, गाँव घर में मदारी दिखाया जाता है, वो पूरा तमाशा अपना लगाता है, डुगडुगी बजाता है, लोग आते हैं और जो भी चीज़ें वो दिखाता है वो हकीकत से कोई वास्ता नहीं, उसकी कलाकारी रहती है और कुछ भी नहीं, उसका केवल वो कलाकारी रहता है। तो ये भी जो उसी तरह से कर ताली बजता है और जितनी भी बातें बोलते हैं वो सिर्फ जो है ना उनका वो कलाकारी ही है। बिहार की जनता को पता है कि उनका मुस्तकबिल, उनका भविष्य मतलब कि नीतीश कुमार जी का नेतृत्व, और यही कारण है कि लगातार अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि नीतीश कुमार जी के लीडरशिप को 40 में 30 सीटें जिता करके बिहार की जनता ने नीतीश कुमार जी के झोली में दिया। तो ये कहने की ज़रूरत नहीं है, बिहार की जनता को पता है कि उनका ट्रस्ट, उनका मुस्तकबिल किसके साथ है। तो कह रहे हैं कि पैसे की कोई कमी नहीं, गरीब का बेटा भी राजनीति में आएगा। पैसा कमा लिए हैं, रणनीतिकार थे, अब राजनीति में आ रहे हैं, तो गरीब का बेटा भी अब राजनीति में आएगा। वो भी राजनीति कर रहे हैं, गरीब के बेटा हैं, वो राजनीति कर रहे हैं, गरीब के वो बेटा हैं, ये बताइए ना। और पैसा कमा, हाँ तो वही ना, गरीब के तो बेटा है नहीं, गरीब के नहीं ना बेटा है वो। और रही बात कि गरीब का बेटा राजनीति में आएगा, ये वो तय करेंगे कि इस देश के संविधान ने तय कर रखा है, देश के आईन ने ये तय कर रखा है कि राजनीति में कौन आएंगे, ये प्रशांत किशोर जी नहीं तय करेंगे। और रही बात अभी वो आएंगे की बात कर रहे हैं ना, यहाँ जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार जी की पार्टी जिसको हम कहते हैं ना, वो जा करके देखिए कि कितने गरीब, शोषित, वंचित, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और महिलाओं का प्रतिनिधित्व एक लंबी फौज उन्होंने खड़ी कर दी है। ये करने की बात करें ना, हमारे नेता ने करके दिखाया है। और एक चीज बता दूं, पूरे राष्ट्रीय स्तर पे बिहार जो है ना एक रोल मॉडल बना है। 25 में नुकसान तो होगा आप लोगों को? ठीक है, नुकसान कुछ नहीं। अरे भैया, दोनों भाई लालू प्रसाद यादव या नीतीश कुमार की बात करें, इन्होंने बर्बाद किया। इस बर्बादी एक चीज ये बताइए कि नुकसान की आप बात कर रहे हैं, बिहार की जनता न तय करेगी, बिहार की जनता ने तय किया है, बिहार की जनता ने 2024 तय किया ना। तो इसलिए देखिए, इन लोग अपने एक कार्यक्रम में लगे हुए हैं। नो डाउट हर किसी को अधिकार है राजनीतिक पार्टी बनाने का, प्रचार प्रसार करने का, अपनी बातों को कहने का, लेकिन ठीक है वो कह रहे हैं, लेकिन जनता को तो पता है ना, बिहार के आवाम को पता है ना कि उनका मुस्तकबिल किसके साथ, और वो साबित करती रही है। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग जुड़ रहे हैं, अधिकारी जुड़ रहे हैं जो रिटायर है। अच्छा एक चीज़ ये बताइए, जो अधिकारी होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, उन्हीं को लोकतंत्र की समझ है क्या? आप समझ लीजिए कि अगर वो लोग उनसे जुड़ रहे हैं तो फिर गरीब गुरबा की आप बात कैसे कर रहे हैं? देखिए कि आप ही के बयानों में कितना कॉन्ट्राडिक्शन ये सामने आ जा रहा है कि एक तरफ आप गरीब गुरबा की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ बड़े बड़े अधिकारी और पैसे वालों की आप बात करके उनसे जुड़ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि दिखाने के लिए कुछ और, खाने के लिए कुछ और, हाथी के दांत होते हैं ना, वही चीज़ें उनकी है। और डेमोक्रेसी में देश का जो लोकतंत्र है ना, वो बड़े बड़े पढ़े लिखे और अधिकारियों के लिए ही नहीं, एक हमारा बहुत ग्रास रूट लेवल का एक आम भारत का नागरिक है ना, उसको भी इस डेमोक्रेसी की और डेमोक्रेसी की ताकत की समझ है, इसकी वो भूल ना करें। तो आपने सुना किस तरीके से, देखिए
लगातार ये जो प्रशांत किशोर का नाम जो है बिहार की सुर्खियों में बन रहा है। लगातार प्रशांत किशोर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव पर हमलावर है, साफ करे कि इन दोनों भाइयों ने बिहार को दिया है क्या, सिर्फ बिहार को बर्बादी के अलावा। और बारिश के पानी में भीगते हुए कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि जिस तरीके से ये बारिश के पानी में आप लोग भीग रहे हैं, इसी तरीके से सरकार को भी बाहर कर देना है। यूँ कह कि बारिश के पानी की तरह इनको भी भीगो करके बाहर कर देना है। लेकिन जदयू के प्रदेश प्रवक्ता अंजुम आरा ने साफ साफ कह दी कि उनके पास क्या है, पैसा कमाए हैं, पैसे की बात करते हैं, तो इसमें जो जनता तय करेगी कि आने वाले 25 में क्या कुछ होने वाला है। तो ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहे।